वेलकम टू आईएसएसबी स्मार्ट स्टडी। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप पीएमए 158 में ऑनलाइन अप्लाई कैसे कर सकते हैं और वो भी अपने मोबाइल फ़ोन से। सबसे पहले आपने गूगल पर चले जाना है, सर्च करना है www.joinpakarmy.government.pk। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आपके पास आर्मी की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। ये आप देख सकते हैं। जब आप इस इंटरफेस पर आ जाएंगे, इस पेज पर आ जाएंगे, तो आपने थोड़ा सा सब्र कर देना है। 5-7 सेकंड सब्र करने के बाद आपके पास ये वाला इंटरफेस देखने को मिलेगा। ये सामने आपके पास है पीएमए 158 लॉन्ग कोर्स, तो इसमें अप्लाई नाउ पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने ये वाला इंटरफेस देखने को मिलेगा। पीएमए कोर्स का नाम है पीएमए 158 लॉन्ग कोर्स, ठीक है। एएसआरसी आपने वही चूज़ करना है जो आपके नज़दीक तरीन है। मैं चूज़ कर देता हूँ यहाँ पे रावलपिंडी। उसके बाद फुल नेम, आपने अपना फुल नेम लिखना है जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स में है। फिर आपका डेट ऑफ बर्थ भी आपने सही चूज़ करना है। मैं डेट ऑफ बर्थ चूज़ करने के बाद प्लेस ऑफ बर्थ चूज़ करने के बाद आपकी CNIC वो भी आपने ठीक से लिखनी है। मदर टंग, आपकी मदर टंग कौन सी है, उर्दू है, पश्तो है, पंजाबी है, वटेवर जो भी है आपने चूज़ कर देना है। फिर जेंडर, ऑफ कोर्स मेल ही होगा। मैरिटल स्टेटस, आप सिंगल हैं या मैरिड हैं। रिलीजन आपका। फिर उसके बाद आपका सेक्ट, आप सुन्नी हैं, शिया हैं, अहले हदीस हैं, बरेलवी हैं, देवबंदी या जो भी हैं। अगर इनमें से आपका कोई सेक्ट नहीं है तो आपने अदर चूज़ कर देना है। कास्ट, आपका कास्ट क्या है। फिर आपका सब कास्ट। फिर आपका कांटेक्ट नंबर। उसके बाद आपका ईमेल। आपने अपना कांटेक्ट नंबर जो है वो वही देना है जिस पर आपसे कांटेक्ट किया जा सके। यहाँ पे मैं जीमेल लिख देता हूँ @gmail.com। एवर अप्लाइड फॉर कमीशन इन आर्म्ड फोर्सेस, आपने पहले कभी पाकिस्तान आर्मी, नेवी या एयरफोर्स में अप्लाई की है। अगर की है तो यस चूज़ करना है, अगर नहीं की तो नो चूज़ कर देना है। फिर आपकी पिक्चर, अपनी पिक्चर देनी है। मैं ये पिक्चर सेलेक्ट कर देता हूँ। फिर उसके बाद आपका एड्रेस, आप किस प्रोविंस से हैं। बलूचिस्तान से हैं, आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर से हैं, KPK से हैं, जहाँ से भी हैं। डिस्ट्रिक्ट आपका कौन सा है। एबटाबाद, बनू, एबटाबाद में चूज़ कर देता हूँ। तहसील कौन सा है आपका, एबटाबाद है, हवेलियाँ हैं। फिर आपका डोमिसाइल कहाँ का बना हुआ है। आपका पोस्टल कोड आपका क्या है। फिर पोस्टल एड्रेस। फिर आपका परमानेंट एड्रेस। परमानेंट एड्रेस के बाद आपकी एजुकेशन डिटेल आ जाती है। एजुकेशन में आपने चले जाना है ऐड डिटेल। सबसे पहले आपने जो है मैट्रिक चूज़ कर देना है। यहाँ पे मैट्रिक में क्वालिफ़िकेशन आपने कौन सा डिसिप्लिन में की है। बायो था आपके पास या आपके पास जो थी केमिस्ट्री थी। मैं बायो चूज़ कर सॉरी, मैट्रिक में बायो और आपके पास जो होता है वो आर्ट्स होता है। फिर उसके बाद आपका स्कूल नेम आपने यहाँ पे लिख देना है। पासिंग ईयर, कौन से ईयर में आपने पास किया था। रोल नंबर आपका।
फिर आपका डिवीजन, फिर आपके ग्रेड्स ए है या बी है, परसेंटेज कितना था, रिज़ल्ट स्टेटस पास है या अभी रिज़ल्ट नहीं आया, तो मैट्रिक का ऑफ कोर्स आपका पास होगा। क्वालिफ़िकेशन ग्रुप, इसमें भी साइंस या आर्ट्स। टोटल मार्क्स कितने थे, ऑब्टेन आपने कितने मार्क्स लिए हैं, फिर आपने कौन से बोर्ड से किया है। मैं यहाँ पे कोई भी सभी चूज़ कर देता हूँ। जिस भी बोर्ड से आपने किया है तो वो आपके पास सारे बोर्ड्स आपके पास यहाँ शो हो रहे हैं, तो आपने अपना वाला चूज़ कर देना है। मैं यहाँ पे एक चूज़ कर देता हूँ। सर्टिफिकेट नंबर आपके सर्टिफिकेट के ऊपर होगा, सर्टिफिकेट नंबर। रजिस्ट्रेशन नंबर ये आपके डीएमसी के ऊपर होगा। फिर यहाँ से आपने ओके कर देना है। फिर दोबारा आपने एजुकेशन पर जाना है, सेम प्रोसीजर आपने फॉलो करना है। अब यहाँ पे आपने मैट्रिक हो गया, अब दूसरी बार आपने एफएससी कर देनी है। आपने अगर एफएससी की हुई है तो एफएससी कर देनी है, ए लेवल्स किया हुआ है तो वो कर देना है, ओ लेवल्स किए हैं जो भी किया है, या एफए किया है। आपने किस कॉलेज से किया है, फिर उसके बाद आपका, अगर आपने बॉन्डेड कॉलेज से किया है जिसमें मिलिट्री कॉलेजेस आ जाते हैं, एक एमसीएस है, एक एमसीजे है, एक एमसीएम है, तो इस ये आपने चूज़ कर देने हैं। अगर आपने मिलिट्री कॉलेजेस से नहीं किए तो आपने नो कर देना है यहाँ पे। अगर आपने यहाँ पे कैडेट कॉलेज से किया है तो फिर आपके पास यहाँ पे आ जाएंगे ऑप्शंस कि कौन से कैडेट कॉलेज से आपने किया है। ये देखें, मुख्तलिफ कैडेट कॉलेजेस आपके पास आ गए। फिर उसके बाद क्वालिफ़िकेशन डिसिप्लिन, बायो था, बायो के साथ आपके पास जो जो सब्जेक्ट्स थे वो आपने लिख लेने हैं। फिर उसके बाद आपके स्कूल का नाम, फिर पासिंग ईयर, यहाँ पे मैं कैडेट कॉलेज को हटा के तो नो कर देता हूँ। रिज़ल्ट स्टेटस, पास है या अभी रिज़ल्ट नहीं आया सेकंड ईयर का। अगर आपका सेकंड ईयर का रिज़ल्ट नहीं आया अभी तक तो आपने रिज़ल्ट अवेटेड कर देना है। डिवीजन फर्स्ट सेकंड थर्ड, ग्रेड कौन सा ग्रेड है, ए बी सी, परसेंटेज कितना है, रिज़ल्ट स्टेटस पास है। क्वालिफ़िकेशन ग्रुप साइंस है, आर्ट्स है, या आपने प्री मेडिकल या प्री इंजीनियरिंग वो लिख लेना है। तो मैं लिख लेता हूँ कि मेडिकल। टोटल मार्क्स 1100, ऑब्टेन कितने की है 750। बोर्ड एफिलिएशन कौन से बोर्ड से आपने की है। फिर उसके बाद सर्टिफिकेट नंबर, वहीं से आपके सर्टिफिकेट के ऊपर होगा आपका सर्टिफिकेट नंबर। रजिस्ट्रेशन नंबर आपके डीएमसी के ऊपर होगा, आपने वहाँ से चूज़ कर देना है। ये भी ओके हो गया। फिर स्पोर्ट्स एंड गेम, कौन सा स्पोर्ट्स आप खेलते हैं। सपोज़ करें मैं क्रिकेट लिख लेता हूँ। फिर उसके बाद स्कूल लेवल पर आपने खेला है, कॉलेज लेवल पर या यूनिवर्सिटी लेवल पर आपने खेला है, तो वो आपने यहाँ पे लिख लेना है। अब ये सेलेक्ट नहीं हो रहा, पता नहीं क्या मसला है। यहाँ पे मैं स्कूल कर देता हूँ। डिस्टिंक्शन, आप विनर थे या रनर अप थे, जिस
जिस स्टेज तक भी आप गए हैं तो आपने यहाँ पे लिख लेना है। तो मैं विनर कर देता हूँ। फिर उसके बाद है नंबर ऑफ़ ईयर्स, कितने साल आपने खेला है। पोजीशन इन टीम, कौन सी पोजीशन थी आपकी, कैप्टन थे या बैट्समैन थे, जो भी थे आपने वो लिख लेना है। तो मैं कह देता हूँ कि बॉलर था। ओके कर देना है। फिर नेशनैलिटी डिटेल, पाकिस्तानी, पासपोर्ट। पासपोर्ट अगर आपका बना है तो आपने यस कर देना है, अगर आपका नहीं बना तो आपने नो कर देना है। आपने बिल्कुल इसको छोड़ देना है, अगर आपका पासपोर्ट नहीं बना आपने छोड़ देना है इसको। फिर उसके बाद कोचिंग एकेडमी, आपने कोई कोचिंग एकेडमी ज्वाइन की है तो यस कर देना है, अगर नहीं की तो नो कर देना है। अच्छा, यहाँ पे शो हो रहा है कि आपने एक, अच्छा अर्बन और रूरल, आप अर्बन हैं या रूरल हैं, कौन से एरिया में आप रहते हैं। नेक्स्ट कर देता हूँ। अब आपके पास आ गया फादर डिटेल। सबसे पहले फादर का नाम है, फादर का नाम आपने चूज़ कर देना है कि आपके फादर का क्या नाम है। फिर फादर CNIC, फादर की CNIC आपने लिख लेनी है। कोशिश करें कि विदाउट एनी मिस्टेक हो। आपके फादर की जॉब क्या है। फिर उसके बाद फादर प्रोफेशन कैटेगरी, अगर बिजनेसमैन हैं तो क्या बिजनेस करते हैं, स्पेसिफिकली आपने यहाँ पे रख लेना है। अगर गवर्नमेंट जॉब है तो गवर्नमेंट कौन सी जॉब है। फिर फादर एजुकेशन, फादर की कितनी एजुकेशन है। फिर फादर इनकम, रेंज आपने बतानी है कि 50,000 से 1 लाख तक है, 1 लाख से 1,50,000 है, जितनी भी है आपने यहाँ पे चूज़ कर देनी है। फादर डेट ऑफ बर्थ, आपने यहाँ से 2026 पर चले जाना है, डायरेक्ट यहाँ से आसानी से आप चूज़ कर सकते हैं। यहाँ से ये मंथ आप चूज़ कर सकते हैं, यहाँ से सेट कर देना है। आपके फादर ज़िंदा हैं या उनकी वफ़ात हो चुकी है। अगर वफ़ात हो चुकी है तो डिसीज़्ड, अगर ज़िंदा हैं तो एलाइव्ड, अगर शहीद हो चुके हैं तो शहीद आपने चूज़ कर देना है। फिर मदर डिटेल, मदर का नाम सबसे पहले, फिर उसके बाद मदर CNIC। कोशिश करें कि मिस्टेक्स ना हो आपसे। फिर मदर की जॉब, मदर क्या करती हैं, अगर कोई जॉब नहीं करती मदर तो यहाँ पे एक ऑप्शन आपके पास होगा हाउस वाइफ, तो आपने ये चूज़ कर देना है। फिर मदर प्रोफेशन, अगर कोई काम नहीं करती, हाउस वाइफ आपने चूज़ किया ऊपर, तो आपने यहाँ पे नन कर देना है। मदर एजुकेशन, कितनी एजुकेशन है मदर की। मदर इनकम कितनी है। मदर डेट ऑफ बर्थ, फिर उसके बाद आपकी मदर ज़िंदा हैं या उनकी वफ़ात हो चुकी है। फिर उसके बाद पेरेंट्स मैरिटल डिटेल, आपके पेरेंट्स जो हैं वो मैरिड हैं या सेपरेटेड हैं, या उनकी डिवोर्स्ड हो चुकी है। फिर उसके बाद सिबलिंग्स की डिटेल आ जाती है। आपके जितने भी सिबलिंग्स हैं आपने वन बाय वन उनको उनकी जो इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पे डालनी है। सबसे पहले बड़े आप हैं या जो भी है, ब्रदर सिस्टर। उसके बाद स्टेटस, ज़िंदा हैं या उनकी वफ़ात हो चुकी है। नेम यहाँ पे चूज़ कर देना है, लिख लेना है बल्कि। सिबलिंग एजुकेशन कितनी है, बैचलर्स किया है मास्टर किया है। मैरिटल स्टेटस, सिंगल हैं या मैरिड हैं। ऑक्यूपेशन, अब करंटली वो क्या कर रहे हैं, स्टूडेंट हैं या कोई जॉब कर रहे हैं। अगर जॉब कर रहे हैं तो स्पेसिफाई आपने कर देना है।
तो मैं ये लिख लेता हूँ। अब अगर अब दूसरी आपकी सिस्टर है, आपने सिस्टर चूज़ कर देना है, स्टेटस फिर सेम इसी तरह। तो आपने सेम यही प्रोसेस आपने रिपीट करना है, जितने भी आपके बहन हैं भाई हैं वो आपने यहाँ पे ऐड कर देने हैं। तो ये देखें 2 हो गए आपके पास, पहला ब्रदर हो गया, दूसरा सिस्टर हो गया। तो जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे, ब्रॉट अप डिटेल, आप कहाँ बड़े हुए हैं। अच्छा, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है तो जल्दी जल्दी हम कर देते हैं। ब्रॉट अप डिटेल, वर यू ब्रॉट अप बाय योर पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स के पास बड़े हुए हैं तो आपने यस कर देना है, अगर किसी और के पास बड़े हुए हैं तो नो कर देना है। फैमिली इनकम डिटेल, फैमिली की कितनी इनकम है। अदर सोर्स ऑफ इनकम, कोई सोर्स है अदर जो आपने यहाँ पे बताई है तो आपने यस कर देना है, अगर नहीं है तो नो कर देना है। फैमिली टोटल इनकम, फैमिली की टोटल इनकम आपने बतानी है, हर एक फ़र्द की कलेक्ट करके आपने यहाँ पे कंबाइन करके वो बतानी है कि आपके भाई कितने कमाते हैं, आपकी जो पेरेंट्स हैं वो कितने कमाते हैं, तो वो सबको मिला के यहाँ पे आपने बताना है। फिर उसके बाद ऐड प्रॉपर्टी, कोई प्रॉपर्टी है तो आपने यहाँ पे लिख देनी है। रेजिडेंशियल है, हमारा घर है सपोज़ करें तो मैं रेजिडेंशियल कर देता हूँ। अगर कमर्शियल है, इंडस्ट्रियल है, एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी आपके पास आपकी जो भी है आपने यहाँ पे लिख लेनी है। प्रॉपर्टी साइज़ कितनी बड़ी है, कितने कनाल की है, 1 कनाल पर है, 2 कनाल पर है, कितनी जितनी भी है वो आपको पता होगा। प्रॉपर्टी स्टेटस आपकी अपनी है, लीज़ पर है या रेंट पे दी हुई है। ठीक है, आपने ये बता देने हैं, ओके कर देने यहाँ पे। आर्म्ड फोर्सेस ट्रेनिंग, हैव यू एवर बिन एडमिटेड टू एनी पाकिस्तान आर्मी नेवी एयरफोर्स ट्रेनिंग एकेडमी, कभी आपने किसी भी पाकिस्तान के आर्मी नेवी या एयरफोर्स के किसी भी एकेडमी से ट्रेनिंग हासिल की है। अगर की है तो यस करना है, अब अगर नहीं की तो नो कर देना है। डू यू एवर एनी मिलिट्री हिस्ट्री एज सोल्जर, क्या आप सोल्जर एज ए सोल्जर आपने सर्व किया है तो बता देना है। अगर ऑफिसर पे किया है तो वो भी बता देना है, जो भी किया है आपने बता देना है, अगर नहीं किया तो नन कर देना है। सर्विंग इन जानबाज फोर्स, जानबाज फोर्स या मुजाहिद फ्लाइंग क्लब जो भी है उसमें आपने पार्टिसिपेट किया है, अगर किया है तो यस या ये स्पेसिफाई कर देना है, अगर नहीं किया तो नन कर देना है। सिविल एम्प्लॉयमेंट डिटेल, सिविल एम्प्लॉयमेंट अगर आपने की है कभी तो एड एम्प्लॉयमेंट पे चले जाना है, अगर नहीं की तो नेक्स्ट कर देना है। फिर उसके बाद स्टिपेंडरी डिटेल, आपको कभी स्टिपेंड मिला है, स्कॉलरशिप आपको कभी मिली है, अगर मिली है तो आपने यस करना है, अगर नहीं मिली तो नो कर देना है। वर यू एवर डिबेरेट फ्राम योर फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट आइदर जनरल फ्राम गवर्नमेंट सर्विस इन पर्टिकुलर डिपार्टमेंट, कभी आपने किसी भी जगह से रिजेक्ट कर दिया हो तो आपने यहाँ पे वो लिख लेना है, चाहे वो सिविल में है चाहे वो आर्मी में था, पहले कभी आपने अप्लाई की हो और आपको रिजेक्ट कर दिया गया हो। अगर अप्लाई की हो रिजेक्ट कर दिया गया हो तो यस कर देना है, अगर नहीं किया हो तो नो कर देना है। अगर आप यस करेंगे तो यहाँ पे फिर आपने डिटेल देना है। ट्रैवल डिटेल, बाहर कभी गए हैं आप, हैव यू एवर ट्रेवल्ड एब्रॉड, बाहर मुल्क गए हैं, किसी जिस भी मुल्क गए हैं तो फिर आपने यहाँ पे ट्रैवल हिस्ट्री देनी है, अगर नहीं गए तो नो कर देना है। हॉस्टल डिटेल, हॉस्टल में रह चुके हैं, अगर आप रह चुके हैं तो यहाँ पे डिटेल देना है, अगर नहीं रह चुके तो नो कर देना है। नेक्स्ट, कंप्यूटर लिटरेसी, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी आपकी कितनी है। सोशल मीडिया यूज़ करते हैं आप, स्नैपचैट, फेसबुक, व्हाट्सएप जो भी आप यूज़ करते हैं। एवरेज स्क्रीन टाइम 10 मिनट 20 मिनट जितना भी है। अकाउंट यूज़र नेम वो देना है यहाँ पे, ओके। फिर ये फेसबुक हो गया, फिर इसी तरह आपने ऐड रिकॉर्ड पे जाना है, स्नैपचैट का देना है, उसके बाद व्हाट्सएप इसी तरह। साइबर बुलिंग, कभी साइबर बुलिंग
किसी ने की है आपको? नो। साइबर क्राइम, कभी साइबर क्राइम में आप जो है इंडल्ज थे? नो। साइबर हैकिंग कभी की है आपने? नहीं। मेडिकल डिटेल, मेडिकल डिटेल यहाँ पे आपने वही मेडिकल हिस्ट्री देनी है जिसमें आपकी ट्रीटमेंट जो थी वो तकरीबन 5 साल रही हो। अब अगर आप बीमार हुए हों और आप 10 दिन के लिए बीमार हुए हों, 15 दिन के लिए, तो आपने उसको यहाँ पे इग्नोर कर देना है। अगर है तो यस करना है, अगर नहीं है तो नो कर देना है। स्विमिंग प्रोफिशेंसी, स्विमिंग आती है नहीं आती? क्रिमिनल रिकॉर्ड आपका है? नहीं। स्मोकिंग करते हैं? हॉबीज़ क्या हैं? एक एक हॉबी आपने यहाँ पे ऐड करनी है। व्हाट कैरियर विल यू अडॉप्ट यू आर नॉट सेलेक्टेड इन आर्मी? अगर आप आर्मी में सेलेक्ट नहीं हुए तो आप क्या करेंगे, वो आपने यहाँ पे लिख लेना है। फिर उसके बाद ये कोड है, इस कोड को आपने सेम इसी तरह लिखना है। जो कैपिटल्स, जो लेटर कैपिटल हैं वो उनको आपने कैपिटल लिखना है, जो लेटर स्मॉल हैं उनको आपने स्मॉल लिखना है। अब ये डी स्मॉल है, डब्ल्यू भी स्मॉल है, टी भी स्मॉल है, स्मॉल बी है, सॉरी टी जो है वो कैपिटल है, बी स्मॉल है और डी जो है वो कैपिटल है। सेम इसी तरह लिख लिया तो सबमिट करेंगे तो आपकी अप्लाई हो जाएगी। इससे पहले जितने भी क्वेश्चन रिपीट हो चुके हैं वो सारे इसी यूट्यूब चैनल ICSB स्मार्ट स्टडी पे मौजूद है। इसके बाद भी जो सवाल रिपीट होंगे हर एक क्वेश्चन आपको मिलेगा, लिहाजा वो सवाल आपने लाजमी तैयार करके जाना है। तैयारी के लिए बहुत सारे बच्चे परेशान होंगे, परेशान नहीं होना, हम आपकी कंप्लीट तैयारी करवाएंगे। सबसे पहले आपको वर्बल समझाया जाएगा, नॉन वर्बल भी, उसके बाद एकेडमिक, फिर आपके मॉक टेस्ट भी होते हैं। सारी चीज़ें हम आपको देंगे, नोट्स, पास पेपर्स, प्रैक्टिस के लिए मटेरियल भी मिलेगा। जो क्वेश्चन हम आपको देंगे आपसे पहले भी बच्चों को वो रिपीट हो गए, इंशाल्लाह आपको भी रिपीट होंगे। हमारे नोट्स की गारंटी होगी। पहले हमारी पासिंग रेशो आप देखें कि कितने बच्चे हमारे पास होते हैं, उसके बाद बच्चों आप हमारी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। पहले पासिंग रेशो देखें, डेमो क्लास लें, अपने आप को सेटिस्फाई करें, उसके बाद ज्वाइन करें। अगर क्लासेस के लिए आप इंटरेस्टेड हैं, ये स्क्रीन पे आपके सामने व्हाट्सएप का नंबर आ रहा है, कंप्लीट हम आपकी तैयारी करवाएंगे। अगर आप क्लासेस ज्वाइन नहीं कर सकते, हम आपको वीडियो लेक्चर्स भी दे सकते हैं, नोट्स भी दे सकते हैं, पास पेपर्स भी दे सकते हैं, प्रैक्टिस के लिए मटेरियल भी हम आपको देंगे। लेकिन अगर आप ये अफोर्ड नहीं कर सकते तो ये यूट्यूब चैनल है ICSB स्मार्ट स्टडी, इस चैनल से आप फ्री में तैयारी कर सकते हैं। हर चीज़ के यहाँ पे लेक्चर्स अवेलेबल है। तो ये थी आज की वीडियो।